बोलिए वक्तवत्सल भगवान की जय। अनोखी कथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनाएंगे आपको गीता का 5वां अध्याय, श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय। आप सभी लोग जुड़े रहे इस चैनल से, आनंद ले कथा का। हर एक कथा सुनाएंगे, इसके बाद अर्थ भी बताएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री भगवान कहते देवी, आप सब लोगों का उद्धार संबंध 5वें अध्याय का महा संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। मध्य देश में पुरुष कुमार नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था, ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न हुआ था, जो निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का स्वाध्याय छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। ब्राह्मणों के जन्म उसका उत्पन्न हुआ और उसने नाचने गाने वाले ढोल आदि बजाते उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में प्रवेश हो गया। पिंगल ने भजन में उसने मन लगाया, उसी के द्वारा उसका राजद्वार में प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अवमान बढ़ जाने से उच्च संकल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। पिंगल दूसरों की बुराई ढूंढता था और उसकी एक स्त्री थी अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी। कामी पुरुषों के साथ विवाह करने से की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात के घर के भीतर में उसका सिर काटकर उसने मार डाला। पिंगल की पत्नी थी अरुणा। अरुणा ने एक दिन अपने पति को रात में मार डाला, उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा। भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखों नखों से फाड़ डाला। पुंगला उसी पाप के कारण उस वन में सुखी हुई। वह उधर उधर फुदक रही थी। उसके पति को अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। उसने उसको अपने तीखों नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई एक खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्वजन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले रहे। वहां पूर्व के पाप कर्म को याद करके उन दोनों ने भयभीत हो रहे थे। वह दोनों पूर्व जन्म के कर्म को पुनः अपना याद कर करके वहाँ यमराज की यमपुरी में भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दूषित पाप किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय आकाशमात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो गया। यमराज ने देखा तो उन्होंने देखा कि ये उस जल में गिरने से इनका पाप नष्ट हो गया। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करके ते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके बोले, पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप किए, पाप का संचय किया, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे
वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहे शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न करने वाले। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण करने से महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी के जल को पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार कहे हुए वचनों को समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गीता को थोड़ा वाणी को आगे बढ़ाते हुए इसका अर्थ, कथा का अर्थ भी सुनाएंगे। उसके उपरांत अर्जुन बोले, अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कृष्णों के सन्यासी और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो गए, उनको मेरे लिए कहिए। अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान जो कल्याणकारक हो उस वचन को हमें सुनाएं, उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन और इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात श्रम तत्व बुद्धि से भगवत दत्त कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याणकारक है। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से दोष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सब सुखपूर्वक संसार रूप बंधन मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी अच्छा प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग है और निष्काम कर्मयोग को फल रूप एक देखता है, वह यही ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। बस में किया हुआ शरीर जिनके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता है। कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, चलता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ सब इंद्रियाँ अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग द्वारा सुगम है। क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के समान सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता।
इसलिए निष्काम कर्मयोगी सम तत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन और बुद्धि शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसलिए इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है, इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, बस में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर से शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतते हैं। ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण को गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी को पाप को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है। अर्थात परमात्मा के सूर्य के सदृश इस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित और अनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या बिना युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समतत्व भाव स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय की अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोगों को यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप से भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उन्हीं में नहीं जमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध को उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हैं, अर्थात क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा के
एक ही भाव को हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका। संपूर्ण भूत प्राणियों में हित है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका। ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष को शांत पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित जीत लिया है जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा के साक्षात्कार को किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। अर्जुन बाहर के विषय भोगों न चिंतन करता हुआ न बाहर ही त्याग और नेत्रों की ही दृष्टि को भ्रक्ति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई हैं इंद्रियां जिनकी, जीता हुआ है मन जिनका, जिसकी बुद्धि ऐसी मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित सदा मुक्त ही हैं। और अर्जुन मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों का के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हमने आपको गीता का 5वां अध्याय बताया, श्रीमद् भागवत गीता का। अब हम आपको अगले वीडियो में 6ठा अध्याय लेके आएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।